नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। एचईसी, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। मुझे याद आता है जब मैं एचईसी की बात करता हूं तो दुष्यंत का वो शेर कि कहां तो मयस्सर था, कहां तो चरागा था हर घर के लिए, कहां एक दिया भी मयस्सर नहीं एक घर के लिए। एचईसी की जब भी बात होती है तो बात होती है, याद आता है वो वक्त याद आता है जब पूरा देश एचईसी पर गर्व किया करता था। याद आता है वो समय जब एचईसी झारखंड की पहचान हुआ करता था। अब इसे साजिश कहें या यूं कहें कि लापरवाही, कारण चाहे जो भी हो, पर एचईसी आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर इसका जिम्मेदार कौन है, यह एक बहुत बड़े बहस का विषय है। एक सुनियोजित तरीके से, एक प्री प्लान तरीके से एचईसी को बर्बाद किया गया, पर बर्बाद करने वाला कौन? मैंने जैसा कहा कि जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, तो मुझे फिर से याद आता वो शेर कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। और एचईसी की जब भी दास्तान लिखी जाएगी, एचईसी की जब भी कहानी लिखी जाएगी, तो लकड़ी और कुल्हाड़ी का जिक्र जरूर होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्यों कहना चाहता हूं, ये तमाम बातें आप समझेंगे और डंके की चोट पर समझेंगे, आज की इस बहस में समझेंगे। तो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की बिजली काट दी गई। एचईसी पर बिजली बोर्ड का 126 करोड़ से ज्यादा बकाया है। दोपहर 2 बजे के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली काट दी। अब बिजली काटे जाने के बाद प्लांट का उत्पादन ठप हो गया। तीनों प्लांट बिल्कुल जीरो। अब इससे हुआ क्या? तो प्लांट में डिफेंस, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर और रणनीतिक क्षेत्र वाले प्रमुख उपकरणों का निर्माण चल रहा था। अब बिजली काटे जाने के बाद इन प्रोजेक्ट के उपकरणों की समय पर आपूर्ति नहीं हो सकेगी। इससे एचईसी के साथ रक्षा और अन्य मंत्रालय की परेशानी बढ़ेगी। देश हित के ये सारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होंगे। नौसेना के आकांक्षा प्रोजेक्ट के तहत परमाणु पनडुब्बी के महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण एचईसी में ही चल रहा था। अब आप समझिए कि ये एक दिन भी अगर ये बिजली गुल रही है तो इसका नुकसान कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। वो एचईसी जो एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। आप समझिए कि एचईसी बिल्कुल उस शख्स की तरह है जिसने एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए हैं। दोनों पैरों पर प्लास्टर अभी कटा ही है और अब एचईसी बस कोशिश कर रहा था कि मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता हूं, तब तक बिजली बोर्ड ने आके पीछे से धक्का दे दिया और एचईसी मुंह के बल नीचे गिर गया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इसके मायने को समझाने की आपको कोशिश करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। रिपोर्ट दिखाइए। एचईसी की बत्ती गुल, लेकिन एचईसी का मीटर चालू। एचईसी के पास काम है पर फिलहाल तो बिजली नहीं। एचईसी का 126 करोड़ बकाया, तो फिर बिजली बिना कैसे होगा काम? एचईसी के पास 1800 करोड़ का वर्क ऑर्डर। डिफेंस का आकांक्षा प्रोजेक्ट भी एचईसी के पास। 5000 कर्मचारी अब भी हैं कार्यरत। कैसे आएगी इनकी तनख्वाह जब नहीं होगा काम? कुछ दिन पहले ही एचईसी को मिले हैं 600 करोड़, जिससे गैस और कोयले की हुई थी आपूर्ति। एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एक वक्त था जब पूरे भारत में इस एचईसी की तूती बोलती थी, और एक आज का वक्त जब पैसों के अभाव में इस एचईसी की बिजली काट दी गई। यानी जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक यहाँ काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा गुरु? जब एचईसी के पास वर्क ऑर्डर है, जब एचईसी के पास मैन पावर है, जब एचईसी के पास सिस्टम है, तो फिर दिक्कत कहां है?
आखिर क्यों ये स्थिति है कि एचईसी की बिजली काटनी पड़ी? 126 करोड़ तक चुकाने के पैसे नहीं है, ऐसा क्यों है? इसे समझिए एचईसी से जुड़े लोगों से। देखिए आयुष जी, बहुत बातें इसमें सामने आ रही है। एचईसी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको समाधान निकालने की जरूरत है। जैसा कि मुझे पता चला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ आपसी सब्सिडी वगैरह का जो मामला सामने आ रही है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र हो या राज्य हो, एचईसी सार्वजनिक संस्थान है, इसको इस तरह से राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। बिजली काटकर ये साबित कर दे रहे हैं कि जो पक्षपात जो हो रही है कारखाने के साथ, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो 650 करोड़ रुपया लगभग माफ़ किया गया था। तो इस तरह से जब पीएसयू होते हैं और इतने सारे पैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं माफ़ की और जाती है। अर्जुन मुंडा जी की जब सरकार थी तो 650 करोड़ रुपया के आसपास माफ किया गया था। और रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री कांग्रेसी हैं, भाजपा को अवसर दे रहे हैं, इस कारखाने को क्लोज करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। भाजपा तो ये चाहती ही है कि ब्लेम हम नहीं लेकर के दूसरे को इसका ब्लेम क्लोजर का डाल दे और भाजपा को अवसर देना है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इमीडिएटली तुरंत कल से रिस्टोर करें, नहीं तो एचईसी का क्लोजर का जिम्मेवारी उनका होगा। और सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमेंट अभी जो है कोई बाहरी लोग का नहीं, बल्कि यहाँ के लोकल पीपुल लोगों का कम से कम 5000 लोगों का वहाँ पर नौकरी अभी चल रहा है इस कोविड पीरियड में। एक तरफ उससे जा करके समझौता दिल्ली में सबमिट करते हैं कि ये छूट देंगे वो छूट देंगे, और इनसे एचईसी का बिजली का छूट नहीं मिल पा रहा, जबकि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड सरकार को एचईसी ने अपने लैंड पर दिया है और उसी के छाती पर मूंग दल रहे हैं। अब बिजली विभाग का भी पक्ष सुनिए कि एचईसी की बिजली क्यों काटी गई और एचईसी के पास ऑप्शन क्या है। हम लोगों ने रेगुलर एचईसी के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप हमको भुगतान कीजिए, कम से कम जो हर महीने जितना एनर्जी बिल आप यूज कर रहे हैं वो कम से कम भुगतान कीजिए। लेकिन उनके द्वारा पिछले 20 माह से भुगतान कुछ भी राशि की नहीं की गई, इसलिए हम लोग को बाध्य होकर के उनका बिजली को डिस्कनेक्ट करना। बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले 2 साल से हर महीने उनसे रिक्वेस्ट किया और अपना पत्र के माध्यम से भी रिक्वेस्ट किया और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क स्थापित किया, लेकिन उसके बाद भी उन लोग के द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई। अंततः बाध्य होकर के हमें आपको मजबूरी बस उनके लाइन को डिस्कनेक्ट करना पड़ा है। एचईसी को बचाने का जिम्मा किसका है? एचईसी के पास और क्या क्या ऑप्शन है? एचईसी प्रबंधन अब क्या करे? एचईसी का वर्क ऑर्डर कैसे पूरा हो? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए, लेकिन एक बात तो तय है, एक सिस्टम है जो एक तरीके से एचईसी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। देखिए, मैं किसी से भी बात करूं उससे पहले मैं एक शख्स से आप सभी का तारुफ करवा देना चाहता हूं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है जी.के. पिल्लई साहब, जो कि एचईसी के एक्स सीएमडी भी रह चुके हैं और एचईसी के लोग, एचईसी के कामगार उन्हें एक तारणहार के तर्ज पे भी जानते हैं, क्योंकि एक पिल्लई युग भी हुआ करता था एचईसी में, जिस समय में एचईसी को एक बुलंदी पर पहुंचाया गया था, जितना मेरी सीमित समझ कहती है। पिल्लई साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। मिस्टर पिल्लई, नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, 126 करोड़ का बिजली बिल बकाया, बिजली बिल के कारण एचईसी का बिजली काट दी गई है। 1200 से 1800 करोड़ का वर्क ऑर्डर एचईसी के पास था। एक प्लान्ड तरीके से एचईसी को बर्बाद किया जा रहा है, जो हमें यहां देख करके लगता है। सर, आपसे यह पूछना चाहते हैं कि एचईसी के पास अभी क्या ऑप्शंस हैं? पहले तो मैं 2 बात कहना चाहूंगा कि अभी जो आज मुझे जो खबर मिली है कि 126 करोड़ बकाया होने के कारण राज्य सरकार ने जेएससीबी ने एचईसी की बिजली काट दी गई। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। पहले तो ये कहना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मैं सुन रहा था जेएससीबी के अधिकारी कह रहे थे कि पिछले 20 महीने से एचईसी ने कुछ भुगतान नहीं किया है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये पिछले 20 महीने से पूरे देश में एक तरह से इकोनॉमी ठप हो गई थी कोरोना के कारण। तो ऐसे समय में जब बहुत सारी केवल रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाएं
छूट देती है। तो ये समय नहीं है जब जेएसीबी को एचईसी के ऊपर इस प्रकार एक कठोर एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एचईसी जैसी संस्था उसको बंद करना उससे इस देश के लिए एक सबसे बहुत ही दुखद घटना होगी, क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि देश एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। देश में रक्षा के क्षेत्र में, आणविक क्षेत्र में और स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं, जिसमें एचईसी एक तरह से बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तो इसके लिए एचईसी की जो अभी की जो स्थिति है उसको अगर आप और डुबाएंगे तो ये न केवल एचईसी के लिए, न केवल रांची के लिए, परंतु देश के लिए एक हानिकारक हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जेएसीबी को, राज्य सरकार को ये 126 करोड़ उसके कारण ये एचईसी की बिजली जो काटी गई है उसको वापस अभी ले देना चाहिए, ताकि जो वर्क ऑर्डर अभी है हाथ में 1200-1500 करोड़ के वर्क ऑर्डर है उसको अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो जैसा कि अभी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग साइड में बैठे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि एचईसी बंद हो जाए ताकि दूसरे कोई और इसका फायदा उठा सके। तो मेरा यही कहना है कि एचईसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एचईसी बंद, देश के लिए बहुत जरूरी है कि एचईसी बंद न हो। राज्य सरकार को एक सकारात्मक रवैया लेना चाहिए कि एचईसी बंद होने से पूरी झारखंड की एक इंडस्ट्री और पूरे भारत के एक सरकारी संस्थाओं बंद हो सकती है। तो ये मुझे कहना है। वेरी मच थैंक यू कि आपने अपना वक्त दिया और बहुत बहुमूल्य जो इंफॉर्मेशन है, जो सजेशंस हैं वो आपने दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो जीके पिल्लई साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, पूर्व सीएमडी हैं एचईसी के। अब मैं चाहता हूं कि हम अपने पैनल का रुख करें। मैं आपका तारुफ जो है वो अपने पैनल से करवा देता हूं कि हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एचईसी से ताल्लुक रखने वाले मजदूर नेता, एचईसी से सबसे पुराने जानकारों में से एक भवन सिंह साहब मौजूद हैं। हमारे साथ एचईसी नागरिक संघ के अध्यक्ष कैलाश यादव साहब मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले प्रदीप सिन्हा साहब मौजूद हैं और हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर तनुज खत्री साहब मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बात समझ नहीं पाता। सबसे पहले मैं भवन सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए बहुत पहले से आप एचईसी देखते आ रहे हैं। मुझे याद है कि पिछली बार भी जब हमने एचईसी का मुद्दा उठाया था, भवन सिंह जी हमारे मेहमान थे। बहुत सारी ऐसी बातें कही जो शायद न बीजेपी को पसंद आएंगी, न कांग्रेस को पसंद आएंगी, न राज्य सरकार को पसंद आएंगी, न केंद्र सरकार को पसंद आएंगी। भाई मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहता हूं। मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कहते हैं उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, इन तमाम जो बातें वो कहते हैं उनकी बातों को मैं सुनता रांची के रातू रोड से निकलता हूं और एचईसी पहुंचता हूं तो वो तमाम बातें फिर धूमिल हो जाती है। फिर मैं देखता हूं एचईसी की तरफ। वही केंद्र सरकार जो बाकी उद्योग धंधों को लेकर के बहुत एक्टिव नजर आती है, एचईसी पहुंचते पहुंचते शिथिल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार को लकवा मार गया है। राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इनवाइट करते हैं, चलिए बहुत अच्छा है। वही राज्य के मुख्यमंत्री जो उद्योग धंधों को बात करते हैं कि पुनर्जीवित किया जाएगा, हालांकि एचईसी में उनका रोल बहुत लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड रोल में भी जैसे ही मैं एचईसी पहुंचता हूं रातू रोड से, फिर से राज्य सरकार की बातों पर भी ध्यान देता हूं कि उद्योग धंधों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहां, एचईसी के मामले में फिर राज्य सरकार भी शिथिल हो जाती है। फिर मुझे इतिहास देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत प्लान्ड तरीके से एक सिस्टम है, एक कॉर्पोरेट कल्चर है जो कि एचईसी को खत्म कर देना चाहता है, एचईसी को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। और इस सिस्टम में, इस साजिश में, इस षड्यंत्र में एचईसी के अंदर का ही सिस्टम उनकी मदद भी करता है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं एक बार भवन सिंह साहब से कहूंगा, भवन सिंह साहब अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे रोक दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी, गलत आप नहीं कर। तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और रामेश्वर उरांव जी को जो वित्त मंत्री हैं। सबसे पहले मैंने
करीब 4 बजे के पहले हम जैसे ही मालूम हुआ, मैंने सोचा क्या करना चाहिए। मैंने ट्वीट किया उनको, रामेश्वर जी को, कि ऐसा काम मत कीजिए, अवसर मत दीजिए कि आप पर ही वो थोप करके निकल जाए, कि बंद का कारण दूसरा कोई बने, बेवकूफ आदमी की तरह मत फंसिए। इसलिए आप तुरंत इसको हस्तक्षेप कीजिए, हेमंत सोरेन जी को तुरंत कहिए। और मैंने बिंदा कराज जी से, जो झारखंड की प्रभारी हैं, हमारी नेत्री जो हैं, उनको मैंने कहा कि हेमंत जी को समझाओ, ऐसा नहीं करें, नहीं तो जो कल बंद होने वाला है वो आज ही बंद हो जाएगा, जो नहीं बंद होने वाला वो भी 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। अंत में हमको ये सूचना मिल गई कि उस पर एक्शन हुआ और एचईसी का कल से बिजली चालू हो गई। वाह, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर। मैं दर्शकों को बता दूं, भवन सिंह जी ने यहाँ एक खुशखबरी दे दी है, एक सुसमाचार दे दिया है। और मैं यहाँ बैठ करके शुक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहा हूं, शुक्रिया वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कह रहा हूं, शुक्रिया झारखंड सरकार कह रहा हूं। तो भाई ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की कि कल एचईसी की बिजली बहाल हो जाएगी। ये बड़ी खबर है जी भवन सिंह। अब अपने आगे अपनी बात बता दीजिए, सबको खुशियां बांट दीजिए कि एचईसी के जो 5000 लोग हैं, जो कामगार हैं, कल से काम शुरू हो जाएगा। चलिए, उसमें अब कोई डाउट की बात नहीं है, वो हो चुका है जी, मतलब स्टोर होने का आदेश हो चुका है और हमारे डायरेक्टर इस सबको पता नहीं हो गया। ठीक है, इसमें इन्होंने एक्शन किया है, इसी के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और प्रकाश विप्लव साहब भी सीटू के लगे, वहाँ बिंदा कराज जी लगे, उनसे बात किया। भाई हम तो बहुत छोटा आदमी है, लेकिन मैंने तुरंत ट्वीट करके रामेश्वर उरांव जी को कहा कि मजदूर के एक तरफ बांटते हो तो आप सबमिट करने गए हो, ऐसा करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाए। मैंने ट्वीट में उनको लिख दिया कि संक्षेप में कि सारी बातों को अब करो। अभी सवाल ये नहीं है जी, ये जो बार बार जी बोलते हैं। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, एचईसी से लेना सबको है, देना एचईसी को किसी को नहीं, किसी को नहीं देना। बिल्कुल, एचईसी अपने आप में बीमार नहीं है, कुपोषण का शिकार है। खाना तो उसे गाय का दूध लोग सबको चाहता है, लेकिन गोबर और उसका जो अथी है, गोबर हटाने वाला और मुंह में जो चारा देने के हाथ देना, वो किसी को फिक्र नहीं है। मतलब चमड़ी से दमड़ी निकालो, इसका निर्मम शोषण हो रहा है। आप देख लो, माननीय रघुवर जी की सरकार थी, केंद्र और भाजपा दोनों की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, 635 एकड़ जमीन 732 करोड़ रुपया में ले लिया। मैंने लिखा था चिट्ठी की 1 करोड़ 9 लाख रुपए आप हमारा 1 एकड़ जमीन ले रहे हो बिरसा चौक में, बताओ तुम्हारा ही रजिस्ट्रेशन का नंबर है कि 7 करोड़ रुपए एकड़ वहां का जमीन का रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। हाँ बिल्कुल। अब ये बताओ, उसी जगह के चारों तरफ देख लो, आप हमें कौन रेट से दे रहे हो? तो कहा गया कि अभी फाइनल नहीं, 1 करोड़ 10 हुआ। मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि जिसने पाल पोस करके अति किया वही उसकी हत्या करता है। आज स्मार्ट सिटी बना रहे हो, 11 करोड़ रुपए एकड़ तुम ही अपना जमीन बेच रहे हो, और क्या 126 करोड़ के लिए आप काटते हो? बहुत दुख होता है। तो मतलब जमीन के खेल में ये चीज को उलझा दिया गया, एक बहुत बड़ा कारण ये है। अगर सबकी निगाह है तो इस बुढ़िया के पास इतनी जमीन है और इतनी संपदा है कि सबको सोच लगता है कि हमको हो जाए, बंद हो जाए तो हमको झारखंड के हाथ में आ जाए जमीन, लैंड रेवेन्यू, जाहिर बात है झारखंड का होगा। और उनको लगता है कि हमको जो कारखाना समेत जमीन मिल जाएगा तो हमको भी अपना जमीन हो जाएगा, हम कारखाना का पोल भी बेच करके उतना पैसा ले लेंगे जितना वर्कर की जिम्मेदारी है। अब बताइए, आपको मैं पूछता हूँ कि एचईसी के वर्कर की जिम्मेदारी 197 का 164 करोड़ रुपया है, पास हो गया स्टैंडिंग कमेटी में, सारे चीज में, पार्लियामेंट्री कमेटी में, कोश्यारी कमेटी ने पास किया। जो राज्यपाल थे अभी उसको चेयरमैन बने नीति आयोग में, सारे चीज उन्होंने किया और उसको अभी तक दिया नहीं। अब 3 दिन तक हम लोगों ने धरना दिया फरवरी में। अच्छा। बूढ़ा लोग, अब बताइए, एचईसी के मजदूर ने एरियर त्याग दिया 1/1/2007 से है हमारा पे रिवीजन बाकी है। अब बताओ कब से हम आती, 1/1/2017 से हमारा पे रिवीजन बाकी है। तो मतलब आप सीधे तौर पर मान रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं, बीजेपी ने इसको बर्बाद किया ना? कर रहा हूँ उसका मीनिंग, मैं उस पर अभी पॉलिटिकल नहीं जाऊँ। हाँ, तो मतलब मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एचईसी का मजदूर त्यागते जा रहा है, पे रिवीजन भी छोड़ रहा है, उसका 5 साल गुजरने जा रहा है, पे रिवीजन भी छोड़ने जा रहा है। माननीय सांसद संजय सेठ से भी अपील किया, वो भी मंत्री से मिले, वो भी मंत्री, अभी हमारे मंत्री आने के लिए कहा है कि सितंबर में आकर। आप लोग तो दिल्ली गए थे ना? अभी नहीं, हम नहीं गए थे, अभी हम नहीं गए हैं। हमने उनको कागज भेजा, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया है और खबर भेज दिया है किसी को कि अभी आएंगे। ठीक है, तो भाई जब वो आने के लिए है तो मेरे जाने का कोई प्रश्न नहीं होता है। फिर भी
मैं एक बार सारी परिस्थितियों को लेकर जाने वाला हूं। जाएंगे, हाँ। जान करके उनसे निवेदन, हमारा मिलेंगे। मंत्री है तो हम करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है हम त्यागते जाएं और आप हमारे जमीन को लूट लीजिए, कभी इसको लूट लीजिए, कभी बिल्डिंग दे दिया सस्ता में, और आप माई बेटी मिल करके और उसका मूल्यांकन कर देते हैं और हमको एगो शकरकंद धरा देते हैं। ये कौन सा बात है? मैं बीजेपी के जो प्रतिनिधि है, मैं उन्हीं से बीजेपी को नहीं कह रहा हूं, माने राज्य नहीं, तो आप सरकार- किसको कह रहे हैं भवन जी? अब आप दोनों हाँ। लूटने का काम, जमीन जिसको जो मन में आ रहा है मुझसे ले रहा है। अच्छा। मेरी बिल्डिंग ले लिया, सारा ले लिया, प्रोजेक्ट भवन ले लिया, सारे चीज ले लिए। अब क्या हमको दाम साहब दिए हैं? वो सब बिल्डिंग बना करके हमको दिखाइए, हम जानते हैं। हम 60 साल की बिल्डिंग और बूढ़ा मशीन 60 साल की बिल्डिंग पर ये एचईसी के टेक्निकल इतना मैच्योर्ड है, टेक्निकलिटी इतना साउंड है, पढ़े लिखे लोग टेक्निकल है ना, वो इतना बढ़िया बढ़िया चीज बना करके दे, जिसका आप लोग सब जिक्र, हमारे चेयरमैन, हाँ, पूर्व ठीक, चेयरमैन, ठीक, सब कोई, ठीक। ये कोई बताने की रटी रटाई हाँ, बात ये तो हमको नहीं। पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है, जब उड़ता है तब भी जानता है। हाँ, पूरा देश तो जानता है। मैं उस पर कहता हूँ, भर गर्व और महसूस करता हूँ मैं, लेकिन घमंड नहीं करता। लेकिन आप बताओ, आज के युग में जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारी चीजें एक सब ऑटोमेटिक हो रही है, मेरा मशीन वही 60 साल पुरानी आज से भी उसी लेकर समय का complete मशीन कर चल रहे रहा हैं। ये दिलीप कुमार का नया दौर नहीं है कि बैलगाड़ी को भिड़ा करके और ट्रैक्टर के पीछे चलाएं, नहीं हो सकता सर। मैं इसलिए एक बार अगर चलाना है, ईमानदारी के एक लाइन में समराइज करता हूँ कि एक लाइन में अगर एचईसी को चलाना राज्य सरकार दोनों मिल करके चाहते हैं, तो हमारे पास अभी भी संपत्ति, हम किसी से भीख लेने के लिए तैयार नहीं, उसका मूल्यांकन करें और हमको 200 करोड़ जमीन केवल बेचने का दे दें। हम एक नया एचईसी खड़ा करेंगे और किसी का भी बाकी बकाया कर्जा से नहीं, फिर हमको पुनर्जन्म चाहिए। बिल्कुल इसी चाहिए। की बात है। प्रदीप जी, आप कतनो हमको पैसा जो नहीं चलेगा। प्रदीप सिन्हा साहब, देखिए भवन सिंह जी की बात आपने सुन ली, मुझे लगता है कि आप तक आवाज पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो प्रदीप सिन्हा क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार बिल्कुल संजीदगी के साथ चाहती है कि सभी इकाइयां चले और प्रॉफिट मेकिंग में आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार की ही जवाबदेही बनती है कि केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी निभाती रहे, लेकिन एक अदद जीएम तो अब तक नहीं दे पाए हम लोग, फुल टाइम जीएम, सीएम, चेयरमैन, सीएमडी, एक अदद सीएमडी तो हम लोग फुल टाइम नहीं दे पाए। अभी कार्यभार देख रहे हैं जी। कार्यभार देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुल टाइम सीएमडी नहीं होने की वजह से हालात है। अभी जीके पिल्लई जी बोल रहे थे, वो फुल टाइम सीएमडी थे, उनसे पहले भी कई फुल टाइम सीएमडी हुए। लेकिन एचईसी जो गंभीर वित्तीय संकट में है, वो कोई नई बात है नहीं, कई वर्षों से संकट चला आ रहा है। और सिर्फ आप इसको इस तरह से जोड़कर नहीं दे सकते कि केंद्र सरकार की लापरवाही है। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से पूरी भरसक कोशिश की। भाई केंद्र सरकार का उपक्रम है तो केंद्र सरकार की लापरवाही कहेंगे सर? वो यहाँ बनाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को तो आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब नहीं, लापरवाही अब तब कहते हाँ, बिजली काटने के लिए मैं राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहरा सकता हूँ। मंत्रालय के जितने माननीय भी प्रदीप सिन्हा जी के एक बात को कहना चाहता हूँ कि ये चीज लगातार 9 अभिषेक जी वर्षों तक पहले मुनाफा में गई। अभिषेक जी देखिए ना, भवन जी कुछ कह रहे हैं, सुनने की प्रदीप जी, क्षमता रखिए। सुना जाए प्रदीप साहब, भवन जी कुछ कह रहे मैं हैं। आपको रिस्पेक्ट के साथ करना चाहता हूँ कि अरे 2000 भवन जी से तो आपने बुलवा लिया 10 मिनट तक। नहीं, आपको भी मैं पूरा अब वक्त मुझसे दूंगा, पूछना चिंता तो मत पूछ कीजिए। लीजिए। प्रदीप जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। हम हम आपसे इजाजत लेकर हाँ प्रदीप जी बोले। मैं कह रहा था कि केंद्र सरकार अगर सहयोग नहीं करती तो रक्षा मंत्रालय के जो उपकरण बनाए जाने थे उसका ऑर्डर यहां नहीं आता। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार चाहती है कि रिवाइवल हो, लेकिन किन किन कारणों से होता है। अगर यहाँ पर वो यूनियन के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा अभिषेक जी, जो आपने गिनाया ना कि रातू रोड से चलता हूँ एचईसी तक आते आते सारी चीजें धुंधली सी हो जाती हैं। आपने अखबारों में देखा होगा कि एचईसी के भीतर से कीमती उपकरणों की चोरी हो गई। हाँ ठीक है, सीआईएसएफ के रहने के बावजूद, और ये कोई नई बात नहीं है, बारंबार होता है। हाँ बार बार होता है, बिल्कुल। अधिकारियों ने मीटिंग की कि जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल से अंदर से फोटो लेकर ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनका इंटरेस्ट है, और फिर उस पार्ट्स की चोरी कर ली जाती है। आप बताइए कि भवन सिंह ने कभी इन चीजों को लेकर, बुनियादी चीजों को लेकर कभी आंदोलन किया हो?
अब मैं और उनकी कुछ बातों पर जवाब देता हूं कि ये ले लिया, वो ले लिया, प्रोजेक्ट भवन ले लिया, विधानसभा ले लिया। लिया नहीं, उसका किराया देते हैं। और बिल्कुल जब सहमति हुई, सहमति बनी, जो उसके आधार पर किराया देते हैं। कोई लूट नहीं लिया किसी ने, जबरन जाके वहां घुस नहीं गया। जिस तरह से एचईसी के क्षेत्र में जबरन घुस जाते हैं मकानों में जी, और हटाए नहीं हटते, है ना? जी, उस तरह से हम नहीं घुसे थे। वहां विधानसभा बनना था, सचिवालय बनना था, तो सारी प्रोसेस अपना कर ही एचईसी को उसका भुगतान किया जाता रहा। अब जहां तक जमीन की बात है, ठीक है, वो चूंकि दूसरे दल से एसोसिएटेड है, वो रघुवर दास पर आरोप लगाए कि इतनी जमीन ले ली, इतना पैसा दिया, तो उस वक्त दबाव बनाते एचईसी प्रबंधन पर कि हम किसी हाल में जमीन नहीं जाने देंगे अगर इसका उचित मूल्यांकन बगैर किया हुआ, अगर उचित मूल्य पेमेंट के बगैर अगर जमीन हस्तांतरित की जाती है जी, तो हम आमरण अनशन करेंगे, जो इनका हथियार होता है जी जी, यूनियन का। आमरण अनशन करेंगे, कारखाना में तालेबंदी करेंगे, इस तरह का कुछ नहीं किया। जब रघुवर दास जी हट गए तब उन पर आप आरोप लगाएंगे। बहुत आसान है ये चीजें, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोई आपको सहारा दे, उसके पहले आपको भी कोशिश करनी होगी कि हम खड़ा होने की कोशिश करें। ऐसा लगे तो कि हम खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बढ़ के हाथ पकड़ लेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई आपको पूरी शक्ति से उठाए और आप उठना ही नहीं चाहें, तो आप समझ सकते हैं कि वक्त लगेगा, फिर तो वक्त लगेगा जी। चलिए, तो प्रदीप जी का ये जो पॉइंट है उस पर भवन जी की प्रतिक्रिया मैं लूंगा। अभी हमारे साथ कैलाश यादव साहब भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर तनुज खत्री भी जुड़े हुए हैं, आप दोनों की भी प्रतिक्रिया लूंगा मैं। लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा ये कह रहा है कि अभी हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। भाई वक्त का तकाजा ये कह रहा है कि फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है, तो कहीं जाइएगा मत। इसलिए चूंकि एचईसी की बत्ती गुल होना बड़ी बात नहीं है, इसमें तो खुशखबरी आ गई कि भाई ठीक है, बत्ती कल से चालू हो जाएगी, वर्क ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एचईसी की बत्ती गुल हुई तो इसके पीछे कौन है? वो सिस्टम जो एचईसी को बर्बाद कर रहा है, उस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? भवन जी की बात सुन ली, प्रदीप जी की बात सुन ली, बाकी लोगों की बात सुनेंगे। डंके की चोट पर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। भवन सिंह जी को आपने सुना था ब्रेक पर जाने से पहले, और प्रदीप सिन्हा साहब को आपने सुना था। अब हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम से जुड़े हुए हैं, कैलाश यादव साहब एचईसी नागरिक संघ से जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले कैलाश यादव साहब के पास आ रहा हूं। कैलाश साहब, सारी बातें आपने सुन ली, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आजाद भारत में पहली बार एचईसी का जो है कि बिजली काटा गया। 75वें वर्ष में हम लोग एंट्री किए हैं, पूरा भारत जश्न मनाया। लेकिन ये भारत जश्न का तोहफा है। जिस कारखाने में रक्षा और इसरो ऐसा माइनिंग का, रेल का जो यहाँ पार्ट्स बन रहा है, और उसके बीच में लाइन काटना है, बहुत बड़ा संकेत है। ये दूसरे नजर से देखा जाए तो केंद्र और राज्य की नुराकुश्ती, कारण कि अभी कुछ दिन पहले, लेकिन जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि भाई बिजली का बिल बकाया था, आपने नहीं दिया, बिजली कट गई। प्रदीप जी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र, हम लोग सैकड़ों बार बैठे हैं डिबेट में, आज भी साथ में हैं। प्रदीप जी तो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है कि इसके पहले बीजेपी की सरकार थी स्टेट में, और केंद्र में अभी दूसरे फेज में तो बहुत लॉजिकल उन्होंने तो बात कही। उन्होंने कहा कि कौन सा जमीन हमने छीन ली। नहीं, भाई बाकायदा वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किराया देते हैं, सब चीज होता है। नहीं, किराया देते हैं। और ऐसा है, राज्य सरकार के लिए या केंद्र के लिए 129 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, ये मक्खी के बराबर है। ठीक है ना? अगर मंशा साफ रहती थी सब विषय आता नहीं। क्या कारण है कि 20 महीने से राज्य सरकार एचईसी को बराबर जो है कि तगादा कर रही है कि आप बकाया बिल दो, और राज्य सरकार जो है कि तगादा कर दी, और केंद्र सरकार और चाहे जो यहाँ के एचईसी के जो मैनेजमेंट है, चाहे फिनांस के हो, पर्सनल के हो, मार्केटिंग हो, या इंक्लूडिंग चेयरमैन हो, भारत सरकार के मंत्रालय तक ही मामला गया होगा, कितना लायबिलिटीज होगा। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? केंद्र सरकार के जरूर जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है कि तो मतलब केंद्र और राज्य दोनों एचईसी बंद करना मेरा चाहते हैं। कहने का मतलब है, आपको जानकारी होगा साथी, कि
पिछले नीति आयोग में एचईसी को विनिवेश करने के लिए अनुशंसा कर दिया गया, ठीक है। और इस बार भी जो जैसे हम लोग को जानकारी है कि इसको प्राइवेट करने के लिए पूरी भारत सरकार जो है कि दमखम से लगी हुई है। वो इसरो, रेल, रक्षा जो बन रहा है, ये तो एचईसी का हिस्ट्री है। एशिया का इतना बड़ा कारखाना है, जो इसके पास मशीन है, इस मशीन के अलावा दूसरा कहीं बन नहीं सकता। तो आप मजबूरी में आप दिए, जैसे हमारे साथी प्रदीप जी ने कहा कि अगर वैसा मंशा रहता तो इनको कैसे दिया जाता। आज 7 वर्ष से जितना लायबिलिटीज में एचईसी है, उतना पिछले जो है कि आपको 65 वर्ष में कभी एचईसी नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब 1962 के बाद जब एचईसी का निर्माण हुआ, स्थिति खराब रहा, बनते रहा। हमेशा केंद्र सरकार जब भी स्थिति दयनीय हुई तब इसको मदद करने का काम किया। ये मदर इंडस्ट्री है, मातृ उद्योग है। भारत सरकार का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि इसको जिंदा करे, जीवित रखे। जिस कारखाना में 22,000 कर्मचारी योगदान दिए, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा टाउनशिप को, तो केंद्र सरकार चश्मा पहन के कैसे रह सकती है। अभी जीके पिल्लई साहब ने कहा उनके समय में भी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने मिनी रत्न में ले गया। जिस कंपनी को मिनी रत्न में ले जाया गया, उसके बाद केंद्र की सत्ता बदलती है और यहाँ के चेयरमैन बदलते हैं, और उसके बाद इसकी हालात ये रहती है, इसकी मंशा क्या है, तो उसको नजर से ये देखना चाहिए। दूसरी तरफ जो कि राज्य सरकार का भी डीबीसी का बिजली आता है, थोड़ा बकाया होता है तो केंद्र सरकार ऊपर से काट लेती है। अब ये 714 अभी 700 कुछ जो है कि आज प्रथम पृष्ठ में कई अखबारों में आया है, समाचार में। तो मेरा कहने का मतलब राज्य सरकार ने बिजली कट करके एक मैसेज दिया कि हम भी जो है कि पावर में हम भी जो है कि आपका बिजली काट सकते हैं, जबकि राज्य सरकार को ऐसी स्थिति में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरे नजरिए से देखा जाए, तभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री राज्य में विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, स्वरोजगार के लिए संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने तो बिजली बहाल करवा दी। मैं बता रहा हूँ, कल तो उद्योग के विभाग का बैठक है, कल निश्चित रूप से बिजली बहाल हो जाएगा, जो हम लोग ऊपर के अधिकारियों से बातचीत हुई है। लेकिन हम इसको अपने तरफ से नहीं करना चाहते, वो सरकार ही बयान देगी। लेकिन मेरा कहना है कि 3 दिन पहले जो होटल ताज में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये कैपिटल इन्वेस्टर लोगों को बुलाया गया था, जिसमें अभी एमओयू हुआ है 10,000 करोड़ का, ये अच्छा बात है, सराहनीय काम है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में भी तकलीफ है, पेट में दर्द है कि अगर ये चीज आ जाती है, जैसे टाटा ने बोला कि हम 3,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, जो कि एमओयू हुआ है, डालमिया ने बोला कि हम 750 करोड़ का सीमेंट प्लांट बैठाएंगे, कई इलेक्ट्रॉनिक जो है कि यहाँ पर कारखाने आ रही है गाड़ी व्हीकल के लिए, और जो है कि अभी जैसा मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक पटल पर कहा कि यहाँ पर हम ऐसा सोलर प्लांट बना रहे हैं जो कि भारत वर्ष में कहीं पर नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। निश्चित तौर पर झारखंड जो कि अग्रणी राज्यों में आएगा देश में, तो उस लहजे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में राजनीति का शिकार एचईसी हुआ। लेकिन भारत सरकार की मंशा एचईसी के प्रति ठीक नहीं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, हमारे आदरणीय जो हमारे यूनियन के नेता है, हम लोग कई बार साथ में संघर्ष किए हैं, आज भी है मोर्चा में, लेकिन हम एचईसी के जमीन बेचने का पक्षधर नहीं है। एचईसी की जमीन जो है वो एचईसी का अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है। एचईसी तो खुद लीज में मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ का विस्थापितों का जमीन है, यहाँ का रैयतों का जमीन है। आप उसके हक और अधिकार को छीन के अपना आप कार्यशील पूंजी चलाइएगा, और उन लोगों जो है कि आप छोड़ दिए हैं, जो खाने बगैर मर रहे हैं, जिसको अपना मुआवजा आज तक नहीं मिल सका, आज पूरा परिवार परेशान है। तो मेरा कहने का मतलब उस तकनीकी चीज, उस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन जमीन बेच के एचईसी को नहीं बचा सकता है। केंद्र सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। और यहाँ एक मिनट और लेंगे। यहाँ के सांसद हैं संजय सेठ जी, बीते दिन हमको जानकारी चला था, जो सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दिए थे, उनको पता ही नहीं था कि 6-6 महीना से जो कि एचईसी के कर्मचारियों को बकाया वेतन बाकी है। आप जो यहाँ ढोल नगारा पीटते हैं, आप केंद्र के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, उद्योग मंत्री से आपको डंके की चोट पर बात करनी चाहिए थी, जबकि एचईसी लगातार हर लायबिलिटी से दबा हुआ है। नहीं तो अभी उन्होंने बात दबा हुआ है, रिटायर्ड कर्मियों को बकाया दबा हुआ है, जो सच है वो सच है। ना जो सच है वो सच है। उन्के संज्ञान में आया तो उन्होंने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से गजब बात करते हैं, 6 महीने से तनख्वाह बाकी, और आप जो अभी इनको संज्ञान में आ रहा है। ठीक है, तो उनके संज्ञान में लोकसभा बीजेपी से ये इनका मनसा साफ रहा था। एचईसी को बचाने के लिए, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कारखाना है, मदर इंडस्ट्री है, इनको साफ तौर से जो है कि यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। चलिए डॉक्टर तनुज। देखिए, लगभग 36 मिनट हो गए, हमने सब कुछ हाँ, आप बोलिए, आपको कोई डिस्टर्ब काम किया, और जिस टॉपिक से डिबेट की शुरुआत हुई थी, वो मुझे लगता है कि वो
पर्टिकुलर टॉपिक समाप्त हो गया शुरुआती समय हाँ में। उसी समय शुरू हुआ। और ये पहली बार नहीं होता है, जब जब माननीय हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में जो भी बातें आती हैं उस पर कार्रवाई तुरंत होती है। लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो रेलवे से लेकर के हाईवे तक, सड़क से लेके स्कूल कॉलेजेस तक, एयरपोर्ट तक, और यहां तक कि जो सड़क पर हम लोग चलते हैं उसको तक बेच चुकी है। ये आने वाले सालों में बेचने का काम करेगी। अभी कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। उसकी बुरी नजर आज से नहीं, जब से ये सत्ता में बैठे हैं तब से एचईसी को लेकर के है। अच्छा। इस बात को समझने की जरूरत होगी। आज ये बिजली कटी तो ये मुद्दा बन गया, बिजली आई तो मुद्दा खत्म हो गया, या कल से आ जाएगी तो बात, ये तो घरेलू बात है। लेकिन एचईसी को बैकअप क्यों नहीं दिया जाता है? उसको क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं? क्यों उसको प्राइवेट अडानी अंबानी को देने की साजिश रची जा रही है? और यहां तक कि नीति आयोग में आप तो मतलब अब आयोग में भी ये सिफारिश लेकर के आ जाएंगे। तो किस लेवल पर ये साजिश हो रही है? अब इससे पहले तक ये साजिश थी, अब ये सार्वजनिक रूप से बताया जा रहा है कि हम जो है 700 करोड़ रुपया एयरपोर्ट बेचकर रांची का लाएंगे, जो है 6 लाख करोड़ रुपया पूरा जुटाने की स्कीम बनी हुई है। और दूसरी तरफ डीवीसी से आप बिना बताए रिजर्व बैंक से 714 करोड़ रुपया काट लेते हैं। वहां क्या पानी से का काम होता है क्या उन 7 जिलों में जहां पे बिजली डीवीसी देता है? अभी वहां की रोशनी चली गई थी तो क्यों नहीं आए थे ये उठ करके बोलने के लिए? उस वक्त बोल रहे थे कि बकाया है पैसा, जबकि किसकी सरकार का बकाया है ये भी देखने की बात होनी चाहिए। रांची की का, झारखंड का, पूरे इस जोन का शान है एचईसी, और उसको बर्बाद भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। इस बात की पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर जवाब आना चाहिए उनका। चलिए, चोरी पर जब नहीं रुकिए, चोरी का मामला जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है। याद इसका तो वही मतलब हुआ कि आपके अपने लोगों को घुसा के एयरपोर्ट में चोरी करवा दीजिएगा तो एयरपोर्ट अडानी को दे दीजिएगा, कल होकर के आपका घर दे दिया, हमारा और आपका घर दे दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस देने की तैयारी है, अगला यूनिवर्सिटी देने की तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक तो रेलवे बिक रहा था, एयरपोर्ट बिक रहा था, सड़क बिक गई, जिसपे चलते हैं वो सड़क बिक रही है। और अगला जो सबसे ज्यादा जमीन देखिए, दो ही जगह सबसे ज्यादा जमीन है पूरे भारत में, एक रेलवेज के पास और दूसरा विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के पास। ये मैं दोहराना चाहता हूं। और उसको भी अब ये बेच देंगे। जियो यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपए का फंड दे देते हैं ये पारित करके संसद के अंदर में, और एचईसी को क्यों नहीं आप 1000 करोड़ दे देते हैं, 5000 करोड़ दे देते हैं? क्यों नहीं इसमें से आप दे देते हैं उसको? आज तक एक पैसा क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? ये बताएं ना। चलिए, प्रदीप जी से मैं ये जवाब लूंगा। राजीव रंजन साहब, चूंकि आप लेट जुड़े हैं तो थोड़ा वक्त आपको कम मिलेगा। आपके लेट जुड़ने की सजा यही है, गलती हमारी हो चाहे आपकी हो, भुगतना आपको पड़ेगा। राजीव जी। कोई दिक्कत नहीं, मैं जिस प्रकार से झारखंड भुगत रहा है मैं भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये अलग बात है कि सजा देने वाले आप हैं जी या भारत सरकार है, ये तो तय करना पड़ेगा। रही बात एचईसी की, एचईसी के साथ मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है, क्योंकि मैं एक एचईसी कर्मी का बेटा हूँ जी। पिताजी वहीं से सेवानिवृत्त हुए। हम लोगों की पूरी रहन सहन और पूरी शिक्षा दीक्षा भी एचईसी आवासीय परिसर में रह करके ही हुई। लेकिन जिन बातों को अभी तनुज खत्री जी ने उठाया या भंवर सिंह जी ने उठाया, कैलाश जी ने उठाया, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी कि नियत में खोट रख करके आप विकास की बात कर रहे हैं। अभी प्रदीप जी को मैं रास्ते में आ रहा था, गाड़ी में मैंने मोबाइल में इनकी चर्चा सुनी कि भाई अगर भारत सरकार नहीं चाहती तो क्या इनको कार्यादेश मिलता? तो भारत सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा कैलाश यादव जी ने कि ये मदर इंडस्ट्री है, और जिन चीजों का कार्यादेश इसको मिला है, मुझे लगता है कि भारत देश में एक ही 2 जगह है जहां इस प्रकार के कार्यादेश को पूरा किया जा सकता है। तो कहीं माने छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, वो कहावत आपने सुनी है। उसी प्रकार से अगर कार्यादेश दिया था तो भारत सरकार को ये समझना चाहिए था, उद्योग मंत्रालय को ये समझना चाहिए था कि एचईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए जो लायबिलिटीज है उसको पूरा करते हुए कैसे बैकअप हम दें कि ताकि ये कार्यादेश समय पर पूरा हो और एचईसी अपने पैरों पर खड़ा रह सके। जी। लेकिन इनकी मंशा तो
अलग अलग जो है ना, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, उस हिसाब से काम करते हैं जी। डीबीसी का पैसा इनके मुख्यमंत्रित्व काल में गलत एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट करके किस प्रकार से राज्य को भंवर में फंसा दिया जी। और आज ये कोरोना काल में रिसोर्सेज कम होने की बात करते हैं। झारखंड के पैसे को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन सुओ मोटो झारखंड का पैसा जो है 764 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक के द्वारा काट लिया जाता है, उसके ऊपर इनकी जवाबदारी नहीं बनती है। बिल्कुल ठीक। आज 2020 के जनवरी माह में 2 करोड़ 20 लाख रुपया बिजली बोर्ड को भुगतान किया गया, 129 करोड़ रुपया बकाया है। यह उस लगातार नोटिसेज जाते रहे, मैंने आने के पहले वहां विभाग से भी दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन ना तो इनका भारी उद्योग मंत्रालय ना एचईसी के मैनेजमेंट के द्वारा यह प्रयास किया गया कि बिजली बोर्ड के साथ कम से कम एक वार्ता भी की जाए। नोटिसेस देने के बाद सेवरल टाइम्स ऑफ नोटिस दिया गया, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। आज इस प्रकार से मैंने किस प्रकार से राज्य सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के संज्ञान में जैसे ही ये विषय आया, तमाम चीजें सॉल्व हो गई और कल से बिजली बहाल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है कि नियत में खोट रख करके मोनिटाइजेशन के नाम पर जो लोग देश को बेचने के लिए बैठे हुए हैं, अभी तनुज जी बात कर रहे थे विश्वविद्यालय की, यहाँ तो खेल के मैदानों की योजना है बेचने की। आज ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी इतने अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिन मैदानों में वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, अब तो उन मैदानों की भी बेचने की चर्चा करेंगे ये लोग। पहले डीमोनेटाइजेशन के कारण पूरे देश को बर्बाद किया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। आज मोनेटाइजेशन के नाम पर देश को बर्बाद करने के लिए वक्त हमारे पास बहुत कम है। मेरे पास अब इतना ही वक्त है कि मैं 30 सेकंड हर किसी को दे सकूंगा। प्रदीप जी 30 सेकंड में आप तमाम लोगों के सवालों के जवाब देते हैं जो आपके ऊपर, जो आपकी पार्टी के ऊपर सवाल उठे। देखिए, अब 3 लोग आरोप लगाएंगे और 30 मिनट में मैं जवाब कैसे दे दूं, अब ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पढ़े लिखे प्रवक्ता लोग हैं, उनको इतना तो पता होना ही चाहिए कि बेचने और लीज आउट करने में फर्क क्या होता है। अभी राजीव जी बोल रहे थे कि अब तो मैदानों को ही बेच दिया जाएगा। खेल गांव का मैदान का मेंटेनेंस सीसीएल करती है और वहां खिलाड़ियों को सुविधा देती है। क्या उसको बेच दिया गया सीसीएल के हाथों? लेकिन इन लोगों को सिर्फ भ्रम फैलाना है, बेच दिया ये नहीं कहते हैं कभी कि लीज आउट करने जा रहे हैं हम। क्यों करने जा रहे हैं, क्यों स्थिति ऐसी आ गई? कहीं ना कहीं जो पीएसयू का हालत है आज, आप देखें, सिर्फ एक तरफा ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ से आप पैसा लगाएं और दूसरी तरफ से कुछ नहीं आए। अभी एचईसी की बहुत गुणगान कर रहे थे राजीव जी कि मैं वही पला बढ़ा, मेरा जुड़ाव है, मेरा भी कहीं से जुड़ाव है। और मैं आपको बताऊंगा कभी अभिषेक जी ना, तो आप ताजुब करेंगे कि केंद्र सरकार पिछले 7 वर्षों से उस संयंत्र में सिर्फ पैसे ही लगा रही है। आज तक उस इंडस्ट्री का कमीशन नहीं हुआ, ना प्रोडक्शन शुरू हुआ अभी तक। तो आप बस सोचिए कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, बिल्कुल, कि तमाम तरह की निगरानी के बावजूद और हांकने के बावजूद भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उसके बाद कोई आप बताइए कुछ बचता है रास्ता? नहीं तनुज और भाई, कैलाश यादव जी ने बस 30 सेकंड है, अपने बात खत्म कर ली। लोग अगर गलत बैठे हुए हैं तो उनको बदलने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई संचालित उपक्रम है, उसमें लोगों के बहाने आप पूरे यंत्र को खत्म नहीं कर देंगे। वो धरोहर है झारखंड का। कम से कम ये बात टेलीविजन पर, नेशनल चैनल पर मत कहिए प्रदीप जी। बात कहना चाह रहा था, की जनता, एचईसी के कर्मी अगर आपको सुन रहे होंगे तो उनको खून के आंसू रो रहे होंगे कि आप एचईसी को बंद करने की वकालत कर रहे हैं, चैनल पर बैठ करके सिफारिश कर रहे हैं। मैं किसी बात पर हिस्सा नहीं लूंगा, समर्थन नहीं करूंगा कि कोई व्यक्ति नेशनल चैनल पर बैठ करके, झारखंड के चैनल पर बैठ करके ये बोले कि एचईसी को बेचना है। को समर्थन नहीं करूंगा। इनको माफी मांगनी चाहिए, राज्य की जनता से माफी मांगिए। आप कैसे आपने बचाने का काम करना होगा आपको। आज आप बोलिए, पार्टी से ऊपर उठ के बोलिए कि आप एचईसी को बचाने के लिए आगे आएंगे। आप माफी मांगिए एचईसी की और झारखंड की जनता से। कैसे आपने सिफारिश की इसको बेचने की? ना डॉक्टर तनुज, ना प्रॉफिट नहीं हुआ। चलिए मैं एक बार कैलाश यादव साहब के पास आ रहा हूँ। कैलाश यादव साहब 30 सेकंड है अपने पास, 30 सेकंड में आप जो कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि केंद्र और राज्य की नूरा कश्ती में यहाँ का डेवलपमेंट और जनता का ही हानि होगा।
इसलिए केंद्र सरकार मनसा साफ करे चलिए और एचईसी को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करे। चलिए और चूंकि एचईसी का टाउनशिप, केंद्र सरकार बिल्कुल एचईसी का साफ करके कारखाना लाए। और वहाँ का जो विस्थापितों का मामला है, जो बेरोजगारी का मामला, आप एकदम ढिंढोरा पीट रहे हैं। हम इतना रोजगार लाएंगे, कुछ मिला तो नहीं, लेकिन अभी भी हम लोग आशावान है। हम लोग चाहते हैं भवन कि सिंह जो है जी, कि बड़े देखिए स्तर अपने पर पास जो है कि वक्त बहुत कम है भवन प्रयास जी, किया जाए। 30 सेकंड में आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप क्या होना चाहिए। तो 15 सेकंड में आपको बता देते हैं। बता दीजिए, 15 ही सेकंड में बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी, प्रदीप जी जो बताइए। बोल रहे हैं लगातार 9 सालों से मुनाफा किया, हाँ। इसका मुनाफा बढ़ करके इस विश्वास से लेके मुनाफा शुरू हुआ 2005-06 से सुधार करके पिलई के टाइम तक मुनाफा पर तो अभी क्या करना है हम लोगों को? अभी ये सीधा सीधा मैंने कहा कि आपको अगर चलाना है तो सीधे सीधे हमको डिफेंस के साथ जोड़ दीजिए, एक अल्टरनेटिव। दूसरा अल्टरनेटिव है कि हमको जमीन लैंड जो चलिए। है उसको लीज में देने का देने का, हाँ, नहीं, ठीक उसका जो विस्थापन कार्य जो लगा रहे थे उसका मैं बोल रहा हूँ। जिस समय 625 एकड़ जमीन गया उस समय विस्थापित का नहीं सुझा। मैं कह रहा हूँ लीज लीज पर बराबर बेचने के बाद में विस्थापन लीज भी वैसे रख करके हम अपना काम चलाएं। हाँ। और नहीं तो पूरी पैकेज दे दें, मॉडर्नाइजेशन करेंगे तभी चलेगा, नहीं तो चलिए, नहीं चलेगा। चलिए, चलिए, ऐसा है। और चलिए, दूसरी तमाम- एक तमाम- सेकंड, इसमें मेरा कहना है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इस सास पुतोह की लड़ाई में चूल्हा बंद होता है ना, उसी तरह से उन्होंने काटा और इनका गुस्सा हम पर निकल गया, कहीं ना कहीं निकल गया, और लेकिन उसको चलिए। तुरंत उन्होंने संभाल लिया। इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। चलिए चलिए, तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया। राजीव जी बहुत शुक्रिया, तनुज भाई बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, भवन जी बहुत शुक्रिया, कैलाश जी बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है